नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ। तो आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब कापें पड़ी हैं, ठीक है। और ये सब पौने की कापें हैं, ये देख सकते हैं आप, पौने की कापें, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये भी पौने की कापें हैं, ये सब पौने की कापें हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये ठड्डा है, ठीक है, पतंग का ठड्डा। और ये पौने साइज़ का ठड्डा है, ठीक है। और ये सुंदरबन का बाँस है, ठीक है। 3 तरह के बाँस आते हैं हम लोग के पास। यूजली तो बहुत सारे बाँस आते हैं, ठीक है, लेकिन यूजली पतंग में 3 तरह के बाँस यूज़ किए जाते हैं। एक तो ये सुंदरबन वाला बाँस होता है, जो काफ़ी मतलब टिकाऊ होता है और काफ़ी बढ़िया भी होता है, ठीक है। लेकिन बस इसमें एक खामी होती है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इसको सेकना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। दूसरा बाँस आता है हमारा कलकत्ता का बाँस। कलकत्ता का बाँस जो होता है वो यूजली क्या कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा कम ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। कलकत्ता क्या कहते हैं यूजली कलकत्ता के अराउंड, ठीक है, कलकत्ता के अराउंड क्या कहते हैं जो जगह पड़ती हैं, जैसे दक्षिणेश्वर या फिर क्या कहते हैं वहाँ की जगह, तो वहाँ से क्या कहते हैं उसके आसपास से जितना मुझे आइडिया है, वहाँ से क्या कहते हैं कलकत्ता का बाँस आता है। और उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से क्या कहते हैं, ह्यूमिड इन्वायरमेंट कम होने की वजह से वहाँ पर क्या कहते हैं बाँस जो होता है फर्म ज़्यादा होता है, मतलब कड़क ज़्यादा होती है और अच्छा क्या कहते हैं चलता है, ठीक है। तीसरा बाँस आपका आता है मूली बाँस, ठीक है। मूली बाँस भी क्या कहते हैं आपका, जो मूली बाँस होता है, मूली बाँस वाइट होता है, ठीक है, अंदर से वाइट होता है। देख सकते हैं ये जैसे ब्राउन है, ठीक है। मूली बाँस अगर होता तो ये अंदर से वाइट होता। अब अंदर से वाइट होता है, तो अंदर से वाइट होने का ये फ़ायदा होता है मूली बाँस का सबसे ज़्यादा, कि वो ख़राब नहीं होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। कीड़े इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उसमें क्या कहते हैं कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है। एक और तरह का बाँस आता है जो यूपी बिहार में भी काफ़ी यूज़ होता है, जो कि मई जून के आसपास आता है, मतलब अभी आने वाला होगा या आ चुका होगा, ठीक है। उसे कहते हैं देसी बाँस, ठीक है। और जो देसी बाँस होते हैं, देसी बाँस की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि कहते हैं वो बढ़िया रहते हैं लड़ाने के लिए। तो यूजली क्या कहते हैं ये कापें हैं, ठीक है, काप देख सकते हैं आप, ये ठड्डे हैं इसके, सॉरी, ठीक है। और ठड्डे, अच्छे ठड्डे की पहचान क्या होती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यूजली ये देख सकते हैं आप, तो ये काफ़ी सीधा है, जितना सीधा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। और ये चौकोर होना चाहिए, ठीक है। अगर चौकोर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप अपने कारीगर को देंगे तो कारीगर बहुत अच्छे ठड्डे बना पाएगा फिर से, ठीक है। जितना काफ़ी मोटा होगा ये तो उतना अच्छा है, और जितना ये पतला होगा उतना बेकार होगा, क्योंकि फिर कारीगर क्या कहते हैं इसमें से नक्काशी या फिर तराशी नहीं कर पाएगा। तो यूजली कोशिश करें अगर ठड्डे लेने जाएँ तो ठड्डा मोटा हो, ठीक है। और रही बात काप की, तो काप देख सकते हैं आप, ठीक है। ये काप आप देख सकते हैं, काप भी बिल्कुल सीधी है। और काप के 2 हिस्से होते हैं, एक देखिए ये इस साइड का है जो हल्का सा टाइट है, और एक हिस्सा है जो हल्का सा क्या कहते हैं वाइट है, ठीक है। तो हम लोग को काप चढ़ाते वक्त, हम लोग पतंग बनाते हैं घर में, तो हम लोग सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं ये जो टाइट वाला हिस्सा है इसको अंदर नहीं रखते, इसको बाहर रख देते हैं। तो हम लोग यहाँ जो सफ़ेद वाला हिस्सा है यहाँ से पतंगे मोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से मोड़ते हैं, तो ये पतंग जैसे आसमान में जाएगी लिप हो जाएगी, लिप्पो हो जाएगी, ठीक है, ये लिप्पो हो जाएगी। और अगर ये हम लोग क्या कहते हैं जो ब्राउन वाला हिस्सा है यहाँ से पतंग मोड़ते हैं, ये देखिए, तो ये पतंग की जो क्या कहते हैं, पतंग की क्या कहते हैं जो कमानी होगी वो टाइट चढ़ी रहेगी, वैसे ही रहेगी, ठीक है। और एक स्टिक को प्रिपेयर कैसे करते हैं बैम्बू स्टिक को, और आप कुछ सीक्रेट ट्रिक जानना चाहते हैं या फिर क्या कहते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कल बताऊंगा एक और वीडियो, कल परसों में एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं ये बता दूंगा कि मतलब क्या कहते हैं आप जो ठड्डा होता है, काप नहीं, सॉरी सॉरी, जो कापें होती हैं, ठीक है, काप को मजबूत कैसे करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। 5 से 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यूजली जो आपके कारीगर बनाते हैं वो बस एक बार डंडी सेकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो अपनी पतंग बनवाता हूँ, जो मैं क्लब में लड़ाता हूँ, और जो मैं क्या कहते हैं कुछ लोग को देता भी हूँ, कुछ खास लोग को, ठीक है। तो उनके मतलब क्या कहते हैं जब मैं पतंग बनाता हूँ उनके लिए बनवाता हूँ, ठीक है। तो मेरी पतंग सिर्फ एक बार नहीं सीखती है, मेरी क्या कहते हैं पतंग की जो कापें हैं एक बार नहीं सीखती हैं, काफ़ी क्या कहते हैं स्टेप होता है। तो स्टेप बाय स्टेप 5-6 स्टेप में बताऊंगा, और क्या कहते हैं क्या सीक्रेट ट्रिक होती है जिससे क्या कहते हैं कापें अच्छी और टाइट बनती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, तब तक के लिए जय श्री हिंद।
देनी। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि मैं इसकी लोकेशन डाल देता हूँ, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं कापे हैं, ठीक है, ये अगर लखनऊ में आप लेना चाहें तो आप क्या कहते हैं बाबूलाल के यहाँ ले सकते हैं। बाबूलाल की दुकान मोहनीपुरवा में पड़ती है, ठीक है। मैं एड्रेस डाल देता हूँ मोहनीपुरवा का, और वहाँ से आप ले सकते हैं कापे। और इनका रेट है यूजली क्या कहते हैं ये आपको ये 500 कापे हैं, ठीक है। और यूजली 500 कापे आपको पड़ेंगी 500 से 550 तक की, ठीक है। कभी कभी रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन यूजली 450, 500, 550, 600, ठीक है, फ्लक्चुएशन रहेगा 450 से 600 के बीच, ठीक है। कापे फ्लक्चुएशन रहता है। और वो बाबूलाल जी हैं, वो एक दाम देते हैं, उनसे बार्गेन मत कीजिएगा, जो रेट चल रहा होगा वो उसी रेट के हिसाब से देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, और जय श्री राम, जय हिंद।